एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम 9 से लेकर 16 तक के क्वेश्चंस करेंगे। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज है, क्लास 10 मैथ्स, आर.डी. शर्मा। प्रूव दैट द पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल। ये पॉइंट्स दे रखे हैं कि इनका ट्रायंगल नहीं बनता है। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, कोई भी ट्रायंगल जो होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जो उसकी स्मॉलर साइड्स होती हैं उनका जो सम होता है, सम ऑफ स्मॉलर साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रेटर साइड। जो ग्रेटेस्ट साइड होती है उसकी लेंथ से बड़ी होती है दो स्मॉलर साइड्स की जो लेंथ होती है मिलाकर। तो अगर वो यहाँ पर नहीं हो पाता तो ये ट्रायंगल नहीं है। तो हम इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। लेट द पॉइंट्स बी या वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल बी ए 2 3, B -4 -6 एंड C 1 3/2। तो हमें इन तीनों की लेंथ निकालनी है। दो की लेंथ अगर तीसरी की लेंथ से बड़ी हो गई सो दैट मीन्स कि वो ट्रायंगल है, अगर नहीं हुई तो दैट मीन्स कि वो ट्रायंगल नहीं है। तो अब हम लेंथ ऑफ ए बी देखते हैं। ए बी के लिए हमने डिस्टेंस फॉर्मूला किया था पीछे। डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होता है, जैसे सपोज ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए स्क्वायर रूट करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो उसका स्क्वायर रूट कर लेंगे तो वही इसका डिस्टेंस आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लेंथ निकालते हैं ए बी की, फिर बी सी की निकालेंगे, फिर ए सी की। तो ए बी की लेंथ निकालते हैं। यहाँ पे मैं -4 -4 -2 -4 -2 इसका स्क्वायर प्लस -6 -3 इसका स्क्वायर। -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और -9 आएगा इधर, -9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो लेंथ हो जाएगी ए बी की 117 यूनिट्स, उसका स्क्वायर रूट। हमने लेंथ निकाल दी है ए बी की। अब हम लेंथ निकालते हैं बी सी की। तो बी सी की लेंथ निकालेंगे। यहाँ पे है -4 एंड -1। तो हम 1 -4 कर देते हैं। कैसे भी कर सकते हो आप, कोई भी x कोऑर्डिनेट पहले ले सकते हो, दूसरे को बाद में ले सकते हो, लेकिन जिसका x कोऑर्डिनेट पहले लिया है y कोऑर्डिनेट भी पहले उसी का लेना। तो यहाँ पे मैं 1 पहले ले रही हूँ, तो 1 1 -4 यानी कि +4 इसका होल स्क्वायर प्लस 3/2 -6 यानी कि +6 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर होता है 25 और इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो 3 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12। तो 15/2, तो 15/2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये है 25 और यहाँ पे है 15 का स्क्वायर होता है 225 और इसका 2 का स्क्वायर होता है 4। फिर से एलसीएम ले लो, यहाँ पे आ गया 100 और यहाँ पे 225। तो ये आ जाएगा आपके पास 325/4 यानी कि 81.25 स्क्वायर रूट में। तो ये आ गया बी सी। अब हम ए सी निकाल लेते हैं। ए सी निकालेंगे तो ए और सी के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। ए सी निकालेंगे 2 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -3/2 का स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम ले लो, 6 -3 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 -1 का स्क्वायर 1 होता है और 6 -3 यानी 3/2 का स्क्वायर 9/4 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम फिर से ले लो, 4 + 9 ये आ जाएगा √13/4, मतलब कि ये आ जाएगा 3.25। तो ये ए बी और ये बी सी और ये ए सी हो गई है।
अब हम दो स्मॉलर साइड्स लेते हैं। हमें दिख रहा है कि स्मॉलर साइड्स है BC और AC। तो BC और AC का जो हम प्लस करेंगे, आपको दिख रहा होगा कि 81.25 है, 3.25 है, तो स्क्वायर रूट में, और यहाँ पे है स्क्वायर रूट में 117। 117 कहीं ज़्यादा है BC प्लस AC से, यानी कि BC प्लस AC से AB ज़्यादा है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर ये हो कि एक जो बड़ी वाली साइड होती है उसकी लेंथ बाकी की दोनों छोटी साइड से बड़ी होती है, तो दैट मीन्स कि वो एक ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बड़ी है। या फिर हम लिख सकते हैं कि BC प्लस AC is not greater than AB, so this is not a triangle। तो ये एक ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि ये फीचर होना जरूरी है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th, द पॉइंट्स A, B and C तीनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। आर दी वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल बन रहा है B पर। तो ABC है, समझ लो कि ये A है और ये C है, तो ABC हो गया। तो तीनों के हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ A। B जो है उसके कोऑर्डिनेट A5 दे रखा है। B के कोऑर्डिनेट है A5, A के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 9, और C के हैं 5 and 5। तो हमें A की वैल्यू निकालनी है, एंड हेंस द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC निकालना है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है। पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है तो दैट मीन्स कि हाइपोटेन्यूज हम लिखेंगे कि इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये हो जाता है। अब हमें इन तीनों की अगर लेंथ पता चल जाए तो हम उसके बेसिस पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंथ ही निकाल लेते हैं। तो लेंथ निकालेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देते हैं। सबसे पहले हम AC की लेंथ निकालेंगे। तो AC की लेंथ निकालेंगे 2 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5, 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और 9 माइनस 5 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25। 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। इसको अभी के लिए मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ। अब हम निकालेंगे BC। BC में हमारे पास एक कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट दे नहीं रखा, तो हम उसको फिर भी लिख देते हैं A माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 होल स्क्वायर। तो 5 माइनस 5 जीरो हो गया, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास A माइनस 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका A स्क्वायर। बाद में ही लिख लेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, A माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब हम निकालेंगे ए बी निकालते हैं। तो 2 माइनस A का होल स्क्वायर या फिर A माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो A माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर यानी माइनस 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा। अब हमें इक्वेशन नंबर 1 में ये सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। तो यहाँ से हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले तो AC का स्क्वायर यानी कि रूट ऑफ 25 का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। BC का स्क्वायर कर देते हैं। तो BC का स्क्वायर करने के लिए हमारे पास BC स्क्वायर रूट के अंदर दे रखा है, तो हमने इसका स्क्वायर कर देना है, A माइनस 5 स्क्वायर का स्क्वायर।
ये वाले स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर रूट कट गया प्लस, और हमारे पास है ए बी का होल स्क्वायर करेंगे, a माइनस टू स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर, ये कर देंगे कैंसिल। यहाँ पे आ गया 225, a माइनस 5 होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10a, a माइनस बी होल स्क्वायर अलजेब्राइक आइडेंटिटी का फॉर्मूला लग जाएगा, और यहाँ पे a स्क्वायर a माइनस टू का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a प्लस 16। तो क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, 25 इधर है 25 इधर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पे क्या रह गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर और माइनस 10a और माइनस 4a यानी कि माइनस 14a, और यहाँ पे है 4 है और 16 है जो कि हो जाएगा हमारा 20 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 2 को कॉमन फैक्टर ले लेंगे, उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे तो रह जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम फैक्टराइज कर देंगे और उसके बेसिस पे हम वैल्यू निकालेंगे। फैक्टराइज करने की ट्रिक मैंने आपको बहुत बार सिखाई है, बट लास्ट 2 वीडियोस में नहीं सिखाई, तो एक बार मैं फिर इसको रिपीट करती हूँ। मिडल टर्म का हाफ ले लो, मिडल टर्म है माइनस 7, उसका हाफ ले लो, माइनस पी एंड प्लस पी कर दो इज इक्वल टू ए स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है और कांस्टेंट नंबर जो कि 10 है, 1 इंटू 10 10 हो गया। यह है a माइनस बी ए प्लस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये आ गया 49 अपॉन 4 और ये माइनस 10 इधर ले आओ, पी स्क्वायर इधर ले जाओ, एलसीएम 49 माइनस 40 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/4, तो पी हो जाएगा 3/2। अब इस पी की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो -7/2 प्लस 3/2 -7/2 माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा -4/2 माइनस 10/2 यानी कि -2 एंड -5। तो इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो ये ट्रिक आप कभी भी यूज कर सकते हो। a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म में से a कॉमन लिया तो रह गया a माइनस 2। यहाँ पे भी मुझे a माइनस 2 चाहिए, तो -5 को a से डिवाइड किया तो -5, तो a माइनस 2 एंड a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ जाएगी या तो 2 आ जाएगी या तो 5 आ जाएगी, a की वैल्यू या तो 2 आएगी या तो 5 आएगी। यहाँ पे अगर हम a की वैल्यू 5 पुट कर देते हैं, देखो यहाँ पे अगर हम a की वैल्यू 5 पुट कर देते हो तो BC की लेंथ क्या हो जाएगी, इफ a इज 5 तो BC तो 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 5 माइनस 5 a माइनस 5 है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में, तो 5 माइनस 5 क्या होता है 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो a क्या होगा, a विल बी 2, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2। a कैन नॉट बी 5, a की वैल्यू 5 नहीं हो सकती। आगे हमसे पूछा है एरिया ऑफ दी ABC, तो मैं इस पार्ट को अभी इरेज कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि हमसे एरिया भी पूछा गया है। तो एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC विल बी, उसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ, और बेस क्या है आपका BC है और हाइट क्या आपकी AB है। तो यहाँ से हाफ ऑफ BC की लेंथ यहाँ पे अगर हम 2 पुट कर दे तो हमारी BC की लेंथ निकल आएगी। अब हम यहाँ पे 5 तो पुट नहीं करेंगे, तो BC की लेंथ है a माइनस 5 का होल स्क्वायर यानी कि 2 माइनस 5 होल स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9 होता है, रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और AB आपको दे रखा है
और ए बी आपको दे रखा है a माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि ए बी निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 16, यानी 0 स्क्वायर प्लस 16 मतलब 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, तो 2 2 ज़ा 4 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमने बेस और हाइट निकाल के, ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं इसको, हमने इसका एरिया निकाल दिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 11। If the point if the point P2 is equidistant from the points A and B, एक पॉइंट है P जो कि A और B से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब है कि दोनों पॉइंट से P का डिस्टेंस सेम है। A से जितना डिस्टेंस है उतना ही B से डिस्टेंस है, यानी कि PA is equal to PB, ये आपको दे रखा है। फाइंड के ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AP, और आपको AP की लेंथ निकालनी है। अब आपको इतना तो दे रखा है कि PA इज इक्वल टू PB, तो हम PA निकाल लेते हैं, यानी कि P और A का डिस्टेंस निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे PA निकालने के लिए। तो 2 माइनस माइनस 2, यानी कि 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब पीबी निकालेंगे। पीबी के लिए 2 माइनस माइनस 2 के, यानी कि 2 प्लस 2 के का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस 3, यानी 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस के होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर जो कि होता है 25। अब दोनों साइड को स्क्वायर कर दो, क्योंकि हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों साइड को स्क्वायर किया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 4 प्लस 2 माइनस के होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस के स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 इंटू के, 4k आ जाएगा। इधर भी सेम फॉर्मूला, 2 का स्क्वायर 4, 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू 2k, मतलब 8k प्लस 25 ये आएगा। जो जो कट सकता है उसको हम यहीं पे 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो इधर हमारे पास रह गया 4k। बाकी की सारी टर्म्स को हम इधर लेके आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे, तो 4k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर आ जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, के स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस 8k माइनस 4k इधर जाके प्लस 4k हो जाएगा, प्लस 25 और माइनस 4, ये हो जाएगा 21 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास 3k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 27 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लो, तो k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पे क्या हुआ अभी, 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 होता है, यहाँ पे 16 आना चाहिए था, 16, तो ये वाला 4 कैंसिल हुआ होगा, यस 16,
तो ये वाला 4 कैंसिल हुआ होगा, तो ये 16 इधर जाके 25 माइनस 16 ये 9 बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे 3 आ जाएगा +3। अब इसको हम फैक्टराइज कर देंगे, तो फैक्टराइज करेंगे तो k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3 को फैक्टराइज करेंगे, k स्क्वायर प्लस 3k प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम k कॉमन लिया, k प्लस 3, मुझे यहाँ पे भी k प्लस 3 चाहिए, तो इस k को k से डिवाइड किया, +1 इज इक्वल टू 0। तो k की दो वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू -3 एंड k इज इक्वल टू -1। दो वैल्यूज आ गई है। हमसे पूछा गया था कि फाइंड k, तो पहला आंसर निकल आया। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AP, AP मतलब PA, तो PA में ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इफ k इज इक्वल टू -3 तो PA कितना होगा, 2 + 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। AP हमारे पास ये दे रखा था 16 + 2 माइनस k, 2 माइनस k यानी कि 2 माइनस -3 मतलब 2 + 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 + 25, तो ये हो जाएगा आपके पास √41। और दूसरा आंसर आएगा इफ k इज इक्वल टू -1, तो PA की वैल्यू दी जाएगी 16 + 2 माइनस k यानी कि 2 माइनस -1, तो 2 + 1 होल स्क्वायर, 16 + 9 25 आ जाएगा, 25 का रूट आ जाएगा 5, तो दूसरा आंसर आ जाएगा आपका 5, तो 5 ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। Find a relation between x and y such that the point xy is equidistant from the point 3, 6 and -3, 4। तो ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं, समझो कि ये पॉइंट है ए बी, लेट द पॉइंट्स बी ए 3, 6 है और b -3, 4 है, और आपको दे रखा है कि रिलेशन बताना है x और y के बीच में, सच दैट एक्स वाई जो भी है, ये एक्स वाई एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई, एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स एंड वाई, वो पॉइंट ए और बी से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब उसका डिस्टेंस ए से और बी से सेम है, उस डिस्टेंस दोनों से सेम है। तो हम इस पॉइंट का भी नाम ही रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं P, तो दैट मीन्स हमें दे रखा है PA इज इक्वल टू PB। तो यहाँ से हम डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे, PA निकालेंगे, तो x माइनस हम करेंगे इसको सॉल्व, x -3 होल स्क्वायर प्लस y -6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB, यानी कि x -3 मतलब x + 3 होल स्क्वायर प्लस y -4 होल स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x² + 9 - 6x प्लस यहाँ पे आ जाएगा y² + 36 - 12y, यहाँ पे भी x² + 9 + 6x प्लस y² + 16 - 8y। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। x² को या तो इधर लेके जाके माइनस करके कैंसिल कर दो या यहीं पे कैंसिल कर दो, x² से x², y² से y² कैंसिल, ये -6x है और ये 6x है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, 12x बन जाएगा ये, तो बाकी चीजों को हम मल्टीप्लाई ऐड कर देते हैं। तो इन सारी टर्म्स को मैं राइट हैंड साइड पे लेके जा रही हूँ, तो ये है 9 से भी 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये है हमारे पास 6, लेफ्ट हैंड की सारी टर्म को मैं राइट हैंड साइड पे लेके जा रही हूँ, -36 + 12y इज इक्वल टू 0, ये हो गया हमारे पास 12x और y हो जाएगा +4y और ये हो जाएगा आपका -20 इज इक्वल टू 0, या फिर 12x + 4y, इसमें से हम 4y इज इक्वल टू 20 ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, 3x +
y इज इक्वल टू 20, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 5। तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। हमें कुछ वैल्यूज नहीं निकालनी थी x और y की, हमें जस्ट इनका रिलेशन बताना था कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो x एंड y का ये रिलेशन है कि x की जो भी वैल्यू पुट करेंगे उसके बेसिस पे हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में दिया जाता कि x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू निकालो, तो आप उसको निकाल सकते हो। आगे है 13, प्रूव दैट द पॉइंट्स, ये आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन पे है ये तीनों पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि एक ही लाइन पे हैं। तो एक ही लाइन पे हैं 3 पॉइंट्स, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले हम 2 की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है, 2 का डिस्टेंस निकाल लेते हैं 3 से। तो उसके बेसिस पे हमारा, हम इन पॉइंट्स के पहले तो नाम रख देते हैं। लेट द पॉइंट्स बी a, -2 5, b 0 and 1, 2 और c रख देंगे 2 and -3। अब हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। पहले इन तीनों की लेंथ निकाल लेते हैं। तो ए बी निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 0 -2 यानी कि 0 + 2 होल स्क्वायर, 1 - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे -4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा आपका 20, √20। बी सी निकाल लेते हैं, 2 - 0 होल स्क्वायर, -3 -1। पहले जो x कोऑर्डिनेट लेना है y कोऑर्डिनेट भी उस साइड का ही लेना है। -3 -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ गया 4 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर आ गया 16 विच इज इक्वल टू √20। तो अब निकालते हैं AC, AC निकालेंगे तो 2 2 -2 यानी कि 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 -5 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर यानी 16 और -8 का स्क्वायर यानी 64, ये हो जाएगा आपके पास √80। एक्चुअली यहाँ पे इतनी क्लैरिटी नहीं हो रही कि क्या है, तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 20 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 2 से 5, तो यहाँ पे आ जाएगा √20 को आप लिख सकते हो रूट में ये सारी वैल्यूज। ये पेयर बन रहा है तो इसको पेयर मतलब स्क्वायर बन गया, 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट है तो इसको हम बाहर लेके जाएंगे √5। इसी तरीके से इसकी भी वैल्यू सेम हो जाएगी। अब हम 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 40 20 10 5 1। तो 80 को हम लिख सकते हैं 4 × 2 × 5। 4 × 2 यानी कि 16, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो 4 को बाहर ले जाओ। यहाँ से हमें एक चीज क्लैरिटी हो रही है कि जो ए बी है प्लस बी सी है इज इक्वल टू ए सी है, क्योंकि 2√5 + 2√5 इज इक्वल टू 4√5। और ऐसा किस केस में हो सकता है, जब ये हमारा ए बी और सी हो, ए बी और बी सी को प्लस करने के बाद ए सी हमारी एक पूरी लाइन बन रही हो, तो दैट मीन्स कि ये लाइन कोलिनियर की, मतलब ये एक लाइन पर है। तो और या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो दिस प्रूव्स दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये हो गया हमारा 13th। आगे बढ़ते हैं 14th की तरफ। आगे है, इफ द पॉइंट ए is equidistant from P and Q, then find the value of y, also find the distance PQ। एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 and -4,
एक पॉइंट है P 38, एक पॉइंट है Q -10y। अब A जो है वो P और Q से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब A और P का डिस्टेंस इज इक्वल टू A और Q का डिस्टेंस, यानी कि AP इज इक्वल टू AQ, ये हमें गिवन है। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, उसके बेसिस पे हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी। तो AP मतलब 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू AQ कर देंगे तो 2 - 10 यानी कि 2 + 10 होल स्क्वायर प्लस -4 - y होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 - 3 का होल स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, -4 - 8 -12 हो गया, उसका स्क्वायर क्या होता है 144। तो ये हो जाएगा आपका 144। इसी तरीके से इधर का 2 + 12 होता है, 12 का होल स्क्वायर मतलब 144 प्लस यहाँ पे a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब a² प्लस b² प्लस 2a एंड b। तो ये हो जाएगा 16 प्लस y² और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 8y, ये आ गया। अब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं ताकि ये स्क्वायर रूट कट जाए आपस में। यहाँ पे आ गया हमारे पास 144 एंड 144 इधर भी है, तो 144 144 कैंसिल कर देते हैं, या फिर इधर लेके जाके भी कर सकते थे। तो यहाँ पे रह गया हमारे पास 1 को इस साइड पे ले जाते हैं, तो y² प्लस 8y प्लस 16 - 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि y² प्लस 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो y² प्लस 3y प्लस 5y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। y को कॉमन लिया, y प्लस 3 आ गया, मुझे यहाँ पे भी y प्लस 3 चाहिए, तो प्लस 5 y को y से डिवाइड किया तो प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू आ रही है -3 एंड y की वैल्यू आ रही है -5। अब हमें निकालना है PQ। PQ निकालना है, तो PQ हमें यहाँ से हमने PQ का मतलब क्या हुआ, PQ का मतलब हुआ P और Q के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, हमने तो AP और AQ निकाला था, PQ मतलब P और Q के बीच का डिस्टेंस। तो ये निकलेगा 3 या फिर 3 - -10, तो 3 + 10 होल स्क्वायर प्लस 8 - y होल स्क्वायर। तो यहाँ पे PQ आ जाएगा हमारे पास 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और यहाँ पे है 8 - y। अगर y को 3 लेते हैं तो इफ y इज इक्वल टू -3, तो 8 - -3 यानी कि 11 का होल स्क्वायर, तो 169 प्लस 121, तो ये आ जाएगा आपका 290 स्क्वायर रूट में। और अगर हम इसको लेते हैं, इसका हम आगे प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, या यहीं पे आंसर भी छोड़ सकते हैं। और अगर हम लेते हैं y को -5, तो PQ कितना होगा, ये होगा 169 प्लस 8 -5 यानी कि 8 + 5 स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है वही 169, दोनों को ऐड कर दो 338 आ गया। तो हम इन दोनों की वैल्यूज को एज इट इज भी रख सकते हैं, या इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके और सॉल्व भी कर सकते हैं। तो जैसे कि 290 को कैसे करेंगे, तो 2 लिखा 145, अब ये किसके टेबल में आएगा 5 के टेबल में, तो 2 9। एक्चुअली इसका तो कुछ बन ही नहीं रहा, सारे ही प्राइम फैक्टर आ गए, तो इसको एज इट इज रखूँ मैं, वही अच्छा है। 338 का बनाते हैं, तो 2 1 6 9 13 आ गया, 13 आ गया 1, तो यहाँ पे इसका बन जाएगा 2 × 13 × 13, ये पेयर बन गया, इसको बाहर ले लो 3 13√2, तो ये, तो या तो ये आंसर आएगा या तो PQ का आंसर ये आएगा। तो इसके साथ ही हमारा 14 क्वेश्चन भी खत्म होता है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 15th। इफ द 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, उसके 3 वर्टिसेस दे रखे हैं आपको 3, 4, 3, 8 और 9, 8, और आपको चौथा वर्टेक्स निकालना है। चौथा वर्टेक्स निकालना, तो हम इसके नाम रख लेते हैं पहले कि लेट ए बी 3, 4 और बी है आपका 3, 8 और सी है आपका 9, 8, और चौथा पॉइंट का नाम रख देते हैं डी, और जिसके कोऑर्डिनेट हम रख देते हैं एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई रख देते हैं। अब पैरेललोग्राम जो होता है, आपको ये दे रखा है कि ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम अगर है तो उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। एक पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, और दूसरी खासियत होती है डायगोनल्स तो इक्वल नहीं होते, डायगोनल्स इक्वल तो नहीं होते, लेकिन डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट करने का मतलब है, एक मिनट, ये है इसका एक डायगोनल और ये इसका दूसरा डायगोनल, कि इस मिड पॉइंट पे मिलते हैं एक दूसरे के मिड पॉइंट पे मिलते हैं, और ये मिड पॉइंट एक ही होगा। ठीक है, तो दोनों डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट होगा वो सेम होगा। बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल भागों में बांटना, तो इसका मिड पॉइंट एक ही होगा। तो अभी हमारे पास ए बी सी पॉइंट दे रखे हैं, और हमें ये पता है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। हमने नाम रखा है इनका ए बी सी एंड डी। तो ये है 3, 4 है ए, 3, 8 है बी, और 9, 8 है सी, और एक्स वाई है ये डी। ठीक है, एक्स वाई है डी। अब हमारे पास जो डायगोनल्स हैं वो है ए सी और बी डी। ठीक है, ए सी और बी डी हमारे डायगोनल्स हैं। तो ए सी का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा? ए सी का मिड पॉइंट निकालते हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, ए सी का मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट कहाँ पे होता है? जहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट प्लस एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 3 एक्स कोऑर्डिनेट प्लस एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2, और वाई कोऑर्डिनेट प्लस वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2, तो 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे आ गया 12/2 यानी कि 6, और यहाँ पे भी आ गया 6, तो 6 एंड 6। और इसके साथ ही BD का जो मिड पॉइंट होगा वो सेम ही होगा। BD का मिड पॉइंट क्या होगा? BD यानी कि 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 और 8 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2, ये भी क्या होगा? 6, 6 होगा, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट सेम ही होगा। तो आई थिंक इसके बेसिस पे हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। 3 प्लस एक्स इज इक्वल बाय 2 इज इक्वल टू 6, इसको इधर ले जाओ तो 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। अब यहाँ पे 8 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज 6, 8 प्लस वाई इज 12, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4, तो दैट मीन्स जो हमारा फोर्थ वर्टेक्स है उसकी वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास 9 एंड 4, ये हमारा फोर्थ वर्टेक्स निकल आएगा। तो एक फीचर के बेसिस पे पैरेललोग्राम के, जिसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट करते एक दूसरे को, यानी कि मिड पॉइंट सेम होता है, तो उसके बेसिस पे हमने फोर्थ वर्टेक्स की वैल्यू निकाल ली है। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ये है 16th। नेम द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? चार जिसकी साइड्स होती हैं और स्ट्रेट लाइंस होती हैं, वो कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है कि कुछ भी ना हो, मतलब साइड्स कुछ भी रिलेशन ना हो साइड्स के अंदर। तो नेम द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। आपको ये क्वाड्रिलेटरल के आपको वर्टिसेस दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि ये कौन सा है, ये कौन सा मतलब क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, क्या है। तो फर्स्ट पार्ट में ए आपको दे रखा है 2 - 2, बी दे रखा है आपको 7 3, सी 1 एंड -1,
D 6 एंड -6। तो हम क्या करते हैं, इनकी लेंथ्स निकाल लेते हैं, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि वो है क्या। तो AB के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, AB के बीच का डिस्टेंस, तो 2 - 7 होल स्क्वायर प्लस -2 - 3 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 - 5 7 यानी -5 का होल स्क्वायर 25, और यहाँ पे -2 - 3, तो -5 का फिर से कितना आ जाएगा 25 √50। BC निकाल लेते हैं, 7 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - -1 यानी कि 3 + 1 होल स्क्वायर। तो 7 - 1 मतलब 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, ये आ जाएगा आपके पास 52। तो BC आ जाएगा आपके पास 52। ओके, आगे निकालते हैं CD। CD निकालेंगे 1 - 6 होल स्क्वायर प्लस -1 -6 यानी कि +6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे CD आ जाएगा -5 का स्क्वायर हो गया 25, और यहाँ पे भी +25, तो ये हो जाएगा आपका √50। अब निकालते हैं AD। AD निकालेंगे तो 2 - 6 या फिर 6 - 2 कर दो, 6 - 2 होल स्क्वायर और -6 -2 यानी कि +2 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर, 6 - 2 4 का स्क्वायर 16, और माइनस ये 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 16। तो ये हो जाएगा आपके पास 32। यहाँ पे BC जो है 7 3 1 एंड -1 दे रखा है, लेकिन आंसर में ये रेक्टेंगल बता रहा है। तो देखो √50 AB तो है CD के बराबर, तो दैट वे उस केस में अगर ये रेक्टेंगल है तो AD और BC को एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए था। तो एक मिनट, BC में 7 - 1 का होल स्क्वायर, 3 - -1 यानी 3 + 1 का होल स्क्वायर। तो किया तो सही है हमने। तो यहाँ पे जरूर कोई ना कोई आपको जो नंबर है ना वो गलत दे रखा है। C का यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए आपका C 11 होना चाहिए। आपका C यहाँ पे 11 होना चाहिए, तभी आपका आंसर आएगा। देखो यहाँ पे 11 करोगे तो यहाँ पे भी 11 - 6 5 ही होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको BC में 7 के साथ ये -11 करना पड़ेगा, तो -4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे 32 आ जाएगा। तो दैट इन वे BC विल बी इक्वल टू AD। तो यहाँ पे आप 11 कर लेना 1 की जगह पे। तो अभी AB इज इक्वल टू CD, BC इज इक्वल टू AD, बट दिस इज नॉट इनफ प्रूफ कि ये एक रेक्टेंगल है, क्योंकि डायगोनल्स भी सेम होने चाहिए। पहले तो डायगोनल्स को सेम करेंगे। डायगोनल्स कौन से हैं? अगर ये पॉइंट्स हैं A B C और D, तो डायगोनल्स होंगे AC और BD। रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो भी सेम होते हैं, तो अब हम AC भी निकालेंगे पहले। अगर डायगोनल सेम नहीं हुए तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो AC निकालेंगे, 2 माइनस यहाँ पे 11 कर दो, 2 - 11 होल स्क्वायर प्लस -2 -1 यानी कि -2 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -9 का स्क्वायर 81, और ये आ जाएगा -2 1 -1 का स्क्वायर 1। तो ये आ जाएगा √82। BD निकालते हैं। BD निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा B और D 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस 3 - -6 यानी 3 + 6 होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, तो ये हो गया √82। अब यहाँ पे AC इज ऑल्सो इक्वल टू BD, यानी कि डायगोनल्स भी इक्वल है।
अगर डायगोनल्स इक्वल हो, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो, तो वो रेक्टेंगल होता है। अगर खाली ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, तो वो पैरेललोग्राम होता। तो ये हो गया हमारा 16 का फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं 16 का सेकंड पार्ट, यहीं भी कर लेंगे 16 का सेकंड पार्ट। तो 16 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं कि वो क्या है। ए है 4 5, बी है 7 6, सी है 4 3 और डी है 1 2। अब हम देखते हैं कि ये क्या है। आंसर में तो ये दे रखे है कि ये पैरेललोग्राम है, तो दैट मीन्स ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे लेकिन डायगोनल नहीं। तो ए बी निकाल लेते हैं। ए बी है 7 - 4 होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 10। रूट ऑफ 10 हो गया। अब हम निकालते हैं BC। BC निकालेंगे तो 7 - 4 होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो जाएगा आपके पास रूट ऑफ 18। अब निकालेंगे CD 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1 रूट ऑफ 10। AD निकालते हैं। AD 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 होल स्क्वायर। तो 9 प्लस 9 रूट ऑफ 18। तो इतना तो आ गया हमारे पास कि AB इज इक्वल टू CD, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, और AD इज इक्वल टू BC। लेकिन हम AC और BD को भी देख लेते हैं कि क्या ये रेक्टेंगल है। तो AC निकालेंगे तो A और C को देखेंगे। 4 - 4 होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 0 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो ये आ जाएगा 2। अब देखते हैं BD क्या है। BD तो B और D 7 - 1 होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 होल स्क्वायर। नहीं, ये नहीं हो रहा। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है और इसका 16 होता है। तो रूट ऑफ 52। तो यहाँ पे हमें साफ ही दिख रहा है कि ये जो AC है इज नॉट इक्वल टू BD, मतलब डायगोनल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, लेकिन ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये क्या होगा, हमारा पैरेललोग्राम होगा। तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज के 16 तक हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले 8 क्वेश्चंस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।